नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर के जगतपुरा स्थित महल रोड पर आयोजित 78वें सेना दिवस परेड में भाग लिया और इस ऐतिहासिक आयोजन में भाग लिया जो पहली बार आर्मी एरिया के बाहर हुआ था, जिसमें भारतीय सेना की आधुनिक क्षमता और शौर्य का प्रदर्शन किया गया और नागरिकों में भारी उत्साह था। सीएम ने प्रदेश की जनता के साथ भारतीय सेना की सामरिक क्षमता, आधुनिक हथियार और रक्षा संसाधनों का प्रभावशाली प्रदर्शन देखा और सैनिकों की हौसला अफजाई की। 16 और 17 जनवरी को डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपद में नमो बुक फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन, विचार, नेतृत्व शैली और नीतियों पर आधारित किताबों को प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजकों का कहना है कि ये भारत का पहला नमो बुक फेस्टिवल है और इसका उद्देश्य पुस्तकों के माध्यम से वैचारिक संवाद को जनता तक पहुंचाना है। आयोजक अशोक श्रीवास्तव ने बताया कि पीएम मोदी पर अब तक 400 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इस विशिष्ट उपलब्धि और उनके दृष्टिकोण को युवा पीढ़ी समेत देशवासियों के सामने लाने के लिए इस कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। हरियाणा की रेवाड़ी से खबर है, जहां प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने रेवाड़ी जिले के लिंगानुपात में सुधार को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी का लिंगानुपात पहले 873 था, जो अब बढ़कर 892 हो गया है। हालांकि मंत्री ने स्पष्ट किया कि सुधार के बावजूद वे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पूरे प्रदेश का लिंगानुपात 923 है और सुधार लगातार जारी है। इस मौके पर मंत्री ने रेवाड़ी के ट्रामा सेंटर में लगाई गई लिफ्ट को लेकर भी नाराजगी जताई है। सरकार के लाख प्रयासों के बाद रेवाड़ी का सेक्स रेशो सुधार नहीं पा रहा। नहीं सुधरा है, आप क्या बात कर रहे हैं? 14 पॉइंट से सुधरा है। कभी कभी एक साल में 14 पॉइंट आपने सुधरते हुए देखा है सेक्स रेशो? नहीं, आप पहले देखो कि कहाँ से हमने शुरुआत की है और कहाँ तक आए हैं। अगर सच्चाई में देखें तो हमारा था 873, आज के दिन 892 बन गया है। इसका 14 नहीं 20 कितना हुआ? मेरी मैथ्स थोड़ी सी वीक है, तो 73, 83, 92, तो 19 पॉइंट्स बढ़ा है। ये बहुत बड़ी बात है, मगर ये नहीं है कि हम संतुष्ट हैं इससे। हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं और आगे चल के हम और भी काम करेंगे इस पर, ताकि जो हमारा आज के दिन 923 एवरेज बना हुआ है पूरे हरियाणा में, उसके बिल्कुल आगे या उसके बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर रेवाड़ी जिला भी रहे। एक ट्रॉमा सेंटर और सिविल हॉस्पिटल, आपने लगभग 6 महीने पहले हमने आपसे एक सवाल किया था, लिफ्ट को आज तक स्टार्ट नहीं हो पाई। आज भी डेड बॉडी को रोड के माध्यम से लाया जाता है। जी, मैंने PWD से काफी बारी इस बारे में बात भी की है। मैंने सभी से बोला है कि मैंने कहा डबल डोर लिफ्ट क्यों नहीं बनाई। मैंने कहा क्योंकि ये मेरे आने से पहले की बात है, जब मैंने जाके निरीक्षण किया लिफ्ट का, तो मैंने देखा एक साइड से ही निकलती है, दोनों साइडों से नहीं निकलती है ये लिफ्ट। और जो रास्ता है निकालने के लिए वो बहुत ही पतला है, बहुत ही पतला है। एक साइड दीवार है, एक साइड लिफ्ट की दीवार है। और उसको बॉडी को टर्न करने के लिए, मॉर्चरी के लिए नहीं मगर इमरजेंसी के लिए भी, कोई भी हो स्ट्रेचर पे, बहुत बहुत कठिन होता है। तो मैंने PWD से यही बोला है कि आप जल्द से जल्द इस पे कुछ काम कीजिए, कि मैं हैंडओवर तब तक नहीं लूंगी जब तक आप अच्छा काम करके नहीं दोगे। यूपी के बुलंदशहर से खबर है, जहां आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हाल ही में एक बयान में कहा है कि मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान के साथ पुराना संबंध है और वहां उनकी कई प्रेमिकाएं रहती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बुढ़ापे में ये संबंध फिर से सक्रिय हो रहा है और अय्यर को पाकिस्तान जाना चाहिए, साथ ही राहुल गांधी को भी उनके साथ जाना चाहिए। ये बयान आचार्य प्रमोद कृष्णम की व्यक्तिगत राय है। मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान से बहुत पुराना इश्क है। पाकिस्तान में उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड हैं। बुढ़ापे में उनका इश्क जोर मार रहा है। मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान जाना चाहिए और साथ में राहुल गांधी जी को भी ले जाना चाहिए। हरियाणा की रोहतक से खबर है, जहां कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा ने भाजपा नेताओं पर बेईमानी, संपत्ति और घोटाले के गंभीर आरोप लगाए हैं। बत्रा ने कहा कि भाजपा के पूर्व मंत्री के बेटे और अन्य नेता मिलकर अधिकारियों के साथ मिली भगत से लगभग 18.5 एकड़ जमीन में करीब 300 करोड़ रुपए का घोटाला कर चुके हैं।
पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार ये मामला उठाया गया, लेकिन सरकार ने अभी तक जांच नहीं करवाई। उनका कहना है कि जांच होने पर दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। ये शिवालया कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड सतीश नांदल की है, ठीक है। ये तो नाम बता दिया आपको। आगे आ जाओ, ये है वासनी, ये चारू वासनी, जो यहाँ पर वासनी साहब थे, जो आज भी लगे हुए हैं, उनकी वाइफ या उनकी लड़की हो सकती है। मैं कनेक्शन बता रहा हूँ आपको। ये है जी सोमिया ग्रोवर, मुझे नहीं पता, ये आप पता कर लेना। हिमांशु ग्रोवर, भी लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ वो सारे नंबर दे रखे हैं, टेलीफोन नंबर भी दे रखे हैं। हाँ, सन ऑफ नहीं दे रखा। चमनलाल बजाज, इन्होंने कितना कितना अमाउंट ये इकट्ठा किया है, और वो जो 21 करोड़ रुपए इन्होंने जो जमा करवाए हैं, ये वो फिगर है, वो डिटेल है, उन सब के नाम है। ये जमीन 18.5 एकड़ जमीन है। हाँ जी, लिखी हुई है कितने पैसे में कितने लिए। नहीं, ये जिन्होंने लिया है, जो बेनामी है, उनका नाम है, डिटेल सारी चीज। जिन्होंने पहले तो इस 25 करोड़ में अभिमन्यु मेलावत, पहले तो उसने ली, वो गुड़गांव के रहने वाले हैं। ये अभिमन्यु अलावत एक आदमी है, ठीक, मेलावत। अब अभिमन्यु मेलावत तो पीछे हट गया, उसने आगे बेनामी फर्म इन लोगों ने बना ली। बेनामी कौन कौन है, ये नाम आपको बता दिया। जिसमें मेन जो है ये सतीश नांदल और ये ग्रोवर, ये हैं। और इन्होंने फिर अपने अपने आदमी किन किन को शामिल किया है, क्या फर्म है, ये तो यही बताएंगे, जांच का विषय है, ये मैं तो नहीं बता सकता। लेकिन मैं इसके अंदर सीबीआई की जांच की डिमांड करता हूं कि ये पूरा एक 80 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू जो सरकार। अच्छा, फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपीलेंट कोर्ट जो है, नेशनल ट्रिब्यूनल जो है, वहां अपील करनी चाहिए थी गवर्नमेंट को कि हमारी सरकार को इतना स्टैंप ड्यूटी का नुकसान हुआ है। दे डिड नॉट गो टू दी अपील, ये अपील में भी नहीं गई सरकार। हाँ जी, मैं बताता हूं आपको, पूरा रिकॉर्ड है। ये कोई किशोरी लाल है जिसने ये प्रॉपर्टी बेनामी, जिसके किशोरी लाल, जिसकी वर्थ खुद की 1.5 लाख की नहीं है, उसके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन बेनामी है, उसके नाम पे किया है। और ये है जी आपका, ये सरकारी, that the price of the land in question is as the collector rate of the area is 9,000 per square yard, ठीक है जी। लैंड, और ये इसकी वैल्यूएशन बनती है सरकारी 74 करोड़ 98 लाख, अप्रोक्सीमेटली 75 करोड़ के करीब। और इसकी उस वक्त वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू, वो 200 करोड़ से ऊपर की है, आज 300 करोड़ से भी ज्यादा की है। कम से कम 15-16 करोड़ रुपए पर एकड़ है, और ये 18.5 एकड़ जमीन है ये। हाँ जी, इसकी अब जिसने अपील की थी, ये ड्राफ्ट है जी, 4 करोड़ का इन्होंने ड्राफ्ट जमा करवाया, जो फोरफिट हो गया, विद इन टाइम इन्होंने पैसे जमा नहीं करवाए। हरियाणा के सिरसा से खबर है, जहां कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने एक बार फिर बीजेपी सरकार और उसके मंत्रियों की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोला है। गोकुल सेतिया ने कहा कि बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा जरूर देती है, लेकिन पिछले 1.5 साल में सरकार की परफॉर्मेंस पूरी तरह जीरो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास न तो किसी की कोई ठोस नीति है और न ही जमीनी स्तर पर काम करने की इच्छा शक्ति। विधायक गोकुल सेतिया ने कहा कि उन्होंने सिरसा के विकास के लिए कई बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा से गुजारिश की, लेकिन मंत्री उदासीन हैं। उन्होंने अधिकारियों के लगातार तबादलों पर भी सवाल उठाए और कहा कि अफसरों की स्थिरता के बिना विकास संभव है।
देखो, पहले तो मैं सभी मेरे सिरसा वासियों को, मेरे विधानसभा की सभी जनता को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को लोहड़ी की और मकर संक्रांति की और नए साल की बहुत बहुत मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा ईश्वर सच्चे पातशाह सबके जीवन में खुशियां लेके आएँ और तरक्कियां बख्शें। उसके साथ साथ बात डेवलपमेंट की रही तो कहीं ना कहीं जो ट्रांसफ़र्स हो रही हैं जिस प्रकार से अफसरों की, मैं ये समझता हूँ कि एक स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है। अब जैसे कि हमारे एससी बदले गए हैं, अब जब तक तो कुछ कार्यकाल के अंदर उनको जब पता लगता है ग्राउंड रियलिटी का, उस समय के अंदर अंदर उनकी ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो कोई नए आएंगे, वो फिर से कुछ महीने लगा लेंगे, स्टडी करेंगे और फिर जाके कहीं काम होना फिर से शुरू होगा। तो स्टेबिलिटी नहीं है। जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी, अफसर को ट्रांसफ़र करके मसलों का हल नहीं होगा। ये तो उनको चेक करना चाहिए कि उनकी परफॉर्मेंस किस प्रकार की है, लेकिन मैं ये देख के हैरान हूँ कि किसी प्रकार की इन अफसरों की चेकिंग ही नहीं है। तो देखो, वहीं जिनको जो एरिया दिया जाए उनका एक रिपोर्ट कार्ड तो बने ना कि इन्होंने किस प्रकार से वहाँ पे काम किया। लेकिन सभी बातें सिर्फ शहर का नाम चेंज कर दिया, कभी किसी सरकारी कोई जगह है उसका नाम चेंज कर दिया, इन्हीं चीज़ों के अंदर तो उलझी हुई है सरकार और इन चीज़ों से कोई प्रोग्रेस आने वाली थोड़ी है। एक सिस्टम, मैं जो समझता हूँ सिस्टमैटिकली काम जो है वो होना चाहिए और इस पे सीरियसनेस तभी दिखेगी जब। छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर है, जहां राजधानी में बढ़ते अपराधों के खिलाफ आज कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। 2 दिन पहले चौबे कॉलोनी में हुई युवती वैदिका सागर की निर्मम हत्या के विरोध में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कुमार शंकर मेनन के नेतृत्व में आजाद चौक थाना के सामने कार्यकर्ताओं ने घेराव कर पुलिस और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप है कि राजधानी में लगातार हो रही हत्या, लूट, मारपीट और अन्य गंभीर अपराधों से आम जनता भयभीत है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा, यह घटना पुलिस प्रशासन की उदासीनता और कानून व्यवस्था में विफलता को दिखाती है। देखिए, पुलिस की लापरवाही है, अपराधी ने घटना की है। अपराधियों के हौसले कैसे बुलंद हो रहे हैं? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का अपराधियों के साथ है, उनको संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा। हर थाने को मालूम है कि अवैध नशा कहाँ बिकता है, हर थाना जानता है कि जुआ कहाँ चल रहा है, सट्टा कहाँ चल रहा है, कहाँ लोग गैंग बनाकर बैठते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये पुलिस जाकर उनको पकड़ती नहीं है, इसलिए घटना हो जा रही है। सीसीटीवी में कैद तेली बांधा में 20-20 लोग एक व्यक्ति की हत्या कर रहे हैं। जिस प्रकार से चौबे कॉलोनी की गीता नगर की लड़की की हत्या हुई, जिस प्रकार से राजिम में 1 करोड़ की डकैती हुई, रोज औसताना अगर आप देखेंगे तो क्राइम का रेशियो बढ़ रहा है। रोज 10 हत्याएं इस प्रदेश में हो रही है और ये चैलेंज, ये चुनौती पुलिस विभाग को दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विजय शर्मा गृह मंत्री हैं, वो अपने घर में बैठे स्टेटमेंट देते हैं, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं, कमिश्नरी की बात करते हैं। पुलिस तो वही है, ये पंजाब और उत्तर प्रदेश से तो नया बल नहीं आएगा, नया एसपी, नया कमिश्नर तो नहीं आएगा, यहीं के लोग पदस्थ रहेंगे, ये यहीं जागरूक रहेंगे, तो कमिश्नरी बनाने की आवश्यकता नहीं। ये खाली ढोंग है। ये भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में ढोंग पैदा कर रही है। जी, अपराध क्यों नहीं रोक पा रही? क्यों अब रोज हत्याएं हो रही है? हत्या तो रोक, पुलिस की खाकी वर्दी का डर और डंडे का डर खत्म हो चुका है। क्यों अपराधी अपराध करके सोशल मीडिया में पिस्तौल लहराते, चाकू तलवार लहराते वीडियो। हरियाणा के रोहतक से खबर है, जहां जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला पर चुटकी लेते हुए कहा, वे राजनीति को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। दिग्विजय ने कहा कि जेजेपी हमेशा मुद्दों और जनहित के आधार पर काम करती रही है। युवाओं, महिलाओं और पिछड़ा वर्ग के लिए ठोस फैसले लिए हैं। उन्होंने 75% युवाओं के आरक्षण, महिलाओं के 50% आरक्षण और पिछड़ा वर्ग के 8% आरक्षण की उपलब्धियां भी गिनाई और कहा, ये सिर्फ घोषणाएं नहीं बल्कि भविष्य को मजबूत करने वाले कदम हैं। चाहे हरियाणा प्रदेश के HPSC हो, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, चाहे हमारे एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाने वाला बोर्ड हो, इतनी दुर्दशा प्रदेश के अंदर आज इन सभी सरकारी तंत्र के काम करने वाले कमीशंस की है कि
जहां कहीं भी आप खुरेद करके देखोगे, अनियमितताओं की, कमियों खामियों की, भ्रष्टाचार की, पैसे के लेन देन की एक ऐसी बड़ी फहरिस्त है जिसकी अगर हम चर्चा करने लग जाएं तो सुबह से शाम हो जाएगी। जो मुख्यमंत्री ये दावा करते थे कि बिना पर्ची और खर्ची की सरकार चलाएंगे, पिछले दिनों एचटेट के रिजल्ट के अंदर जो अनियमितताएं, जो भ्रष्टाचार हम लोगों ने इन लोगों का उजागर किया, आज आपने एक उदाहरण दिया। बहुत से साथी संघर्ष कर रहे हैं उस बोर्ड के खिलाफ, तो वैसे भी एचपीएससी के खिलाफ धरनों पर बैठे हैं। ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि प्रदेश के अंदर बिना पर्ची और खर्ची नहीं, बल्कि पूर्णतः खर्ची, पर्ची, लूट, भ्रष्टाचार, जन विरोधी नीतियों की सरकार नायब सिंह सैनी एक डम्बी मुख्यमंत्री के तौर पर चला रहे हैं, जहां अफसरशाही हावी है, लूट खसोट हावी है, अपराध नंबर 1 है, गुंडाई नंबर 1 है। प्रदेश के अंदर नाम का मुख्यमंत्री है, असली मायने में तो लूटखोरी चल रही है चारों तरफ जहां भी हम देखें। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जिम्मेवार हैं। हमारा लक्ष्य यही है कि गरीब, किसान, मजदूर, कमेरे वर्ग की अगली पीढ़ी जो है, प्रदेश के चाहे किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी कैंपस में वो संबंध रखते हों, गरीब तबके के परिवार की जो नई पीढ़ी है। छत्तीसगढ़ की रायपुर से खबर है। राजधानी रायपुर के नया रायपुर स्थित कोसा में 10वां डिफेंस फोर्सेस वेटरन्स डे मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया और उनके साथ देशभक्ति की भावना के साथ साथ उनकी समस्याओं के समाधान पर भी ध्यान दिया गया। सर्वप्रथम आज 10th वेटरन डे के उपलक्ष्य में आप सभी को शुभकामनाएं और बधाइयाँ। मैं ब्रिगेडियर विवेक शर्मा हूँ, सेक्रेटरी राज्य सैनिक बोर्ड छत्तीसगढ़। आज के इस वेटरन डे पे राज्य शासन की तरफ से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सबेरिया कोसा के सौजन्य से और राज्य सैनिक बोर्ड के साथ में मिलके आज हेडक्वार्टर कोसा पे वेटरन डे मनाया जा रहा है, जिसमें दूर दूर से हमारे भूतपूर्व सैनिक साथी आए हुए हैं और हमारी वीर माताएं, वीर नारियां, हमारे वो साथी जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनके परिवार के सदस्य भी यहाँ पहुँचे हैं, जिनका आज वहाँ पे सम्मान किया गया है। और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टॉल लगे हैं जहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए बहुत सारी सेवाएं उपलब्ध हैं, चाहे वो बैंकिंग सर्विस हो, स्पर्श के बारे में हो, किसी के कोई डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम हो, किसी को पे तनख्वाह के बारे में प्रॉब्लम हो, पेंशन की प्रॉब्लम है, उन सभी को सुलझाने के लिए आज यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं। इसके अलावा एक बड़ा मेडिकल कैंप है, उसमें कैंसर स्क्रीनिंग, आई, डेंटल, इसमें और मेडिकल स्पेशलिटी, इन सभी की सुविधाएं हैं ताकि जो हमारे दूर दराज से भूतपूर्व सैनिक आए हैं वो इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकें। आपको विदित है कि जो 10th वेटरन डे है, हमारे फील्ड मार्शल करियप्पा के रिटायरमेंट डेट के साथ में इसको कोइंसाइड किया गया है और आज के दिन पूरा देश हमारे वो व्यक्ति, वो नागरिक जिन्होंने अपनी वर्दी से वही मुक्त हो चुके हैं, जिन्होंने देश की सेवा की है और अब समाज की सेवा कर रहे हैं, उनको सम्मान के हेतु उनको गौरवान्वित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। हम अपने भूतपूर्व सैनिकों की वीरता का, उनके त्याग का, बलिदान का हम पंजाब के मोहाली से खबर है, जहां मकर संक्रांति के पावन अवसर पर मोहाली के डाउन गुरुद्वारा साहिब में भव्य और पारंपरिक मेला का आयोजन किया गया। इस मेले में धार्मिक आस्था, सेवा भाव और सामाजिक जिम्मेदारी का अनूठा संगम दिखाई दिया। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुरुद्वारा पहुंचे, बाबा के दर्शन कर माथा टेका। मेले में लंगर और प्रसाद की व्यवस्था के साथ बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले और स्टॉल भी लगाए गए। सबसे खास पहल रही रक्तदान शिविर, जिसमें युवाओं और अन्य लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर से खबर है, जहां जिले के थाना भोपालपट्टनम और थाना मदेड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के खिलाफ महत्वपूर्ण कार्रवाई की। मदेड़ क्षेत्र के सोमनपल्ली बंदेपारा कच्चे मार्ग पर माओवादियों द्वारा लगाए गए 2 कमान आईईडी प्रत्येक 10-10 किलो का सुरक्षा बलों ने बरामद किया। बीडीएस टीम ने मौके पर ही इन्हें सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया। इसी तरह थाना भोपालपट्टनम क्षेत्र के कोंडा पड़गू जंगल कैंप कंडालपट्टी 2 से केरूपू 214 बटालियन और जिला बल की संयुक्त टीम ने 2-2 किलो के 2 प्रेशर आईईडी बरामद किए, जिन्हें मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। यूपी के मुरादाबाद कुंदरकी थाना क्षेत्र के भैंसोड़ गांव में विजिलेंस टीम पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली चेकिंग के नाम पर टीम ने अवैध वसूली की। इस दौरान उन्होंने वीडियो बनाकर अपनी बात भी सामने रखी। आरोप है कि चेकिंग के बाद लोगों को दफ्तर बुलाकर साठगांठ की जाती थी। बिना विभागीय अधिकारियों की टीम के आने से ग्रामीणों में विरोध शुरू हो गया। विरोध बढ़ते देख विजिलेंस टीम को वापस लौटना पड़ा। हरियाणा की भिवानी से खबर है, जहां भिवानी जिले के गांव लुहारी जाटू में मकर संक्रांति के दिन शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं 5 लोग गंभीर हालात में भिवानी के सामान्य अस्पताल में भर्ती हैं। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान जितेंद्र के रूप में हुई है। पुलिस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है और हॉस्पिटल में भर्ती लोगों का इलाज जारी है। मेरा भाई था जो इस नशा में अर्केश नाम से है। भाई का क्या नाम है? अर्केश नाम अर्केश। कैसे क्या कैसी उम्र उसकी होगी 39 साल। लेकिन सुबह गया था कहाँ किसी काम को लेकर, वो सर्विस स्टेशन पे काम करता था, तो वो चला गया उस साइड। अब जैसे हमारे पास फ़ोन आया तो उन्होंने कहा भाई नशीली दवाई पी ली या फिर किसी भाई आप दवाई नहीं, सॉरी शराब। अभी कैसी हालात है? ये हालात ऐसे बोल तो रहा नहीं, सांस आ रहा है, सांस से तो ठीक पहले भी है। कोई शराब शुरू पीता था? ना पहले भी शराब पीते थे। आदि था, रोज पीता था? हाँ रोज नहीं तो 1-2 दिन छोड़ के ऐसे शराब भी था, लेकिन अभी होश में तो नहीं है, बाकी ठीक है, बोल नहीं रहा, बाकी ठीक है। तो लोग थे ये गांव के 6-7 तो यहीं भर्ती है, एक एक्सपायर हो गया। तो क्या घटना हुई थी? आप कहाँ? इनकी घटना जी, हमने तो घर पे फोन करा था, इन्हें बताई वहाँ से बनो क्या यह बात हो रही है, उड़े ये आदमी हैं। हमने बेरा पटिया तो जो हमारा भाई था, चाचा लड़का मोनू, जो हमने जाके देखा ये उड़े ख़त्म हो रहा था। और 4 और इसका बराबर में लाए थे, वो आराम से मतलब बेहोश है जी। स्वाग हाँ जी, उस दौरान क्या देखा, कैसे? हम गए जी तो जी जो इसकी डेट हो रही थी और वो 4 उसका बराबर में लेटे थे। हाँ कहाँ पे लेटे हुए थे? ये ठेका के बगल में बैठे थे जमीन पे? हाँ जी। और उड़ा आग बड़ी हुई थी। हाँ मुँह मतलब उड़ा रहे थे इनका। हॉस्पिटल में लेके आए? हाँ जी, हॉस्पिटल में लेके आए आप उनको? हाँ ये हम तो उसको ले आए। हाँ जो चाचा लड़का था जो जिसकी डेथ हो रही थी उसने लेके आया। तो क्या कारण लगता है? ये तो जी इसके डॉक्टरी के बाद पता लगेगा क्या हुआ। मरने वाले का क्या नाम है? मोनू जी। शादीशुदा था? हाँ जी, ना जी। क्या घटना? क्या मामला था? ये दारू सुबह 6 ये ऐसा है, ये गांव के ये पीते तो है, दिल्ली पीने वाले बंदे थे वैसे तो, लेकिन गांव में आए ये सुबह कोई 5 बजे निकला, कोई 7 बजे निकल के घर उधर ठेके पाए। उधर पिलाने वाला किसी का कोई ऐसे आज सकरात थी, उसका चक्कर में आए ये पिला दी किसी न किसी पर। दारू ज़्यादा होगी, वैसे ठेका सील करवा दिया है। वैसे तो दारू में तो दिक्कत आएगी तो अभी पता चल जाएगा, दारू में दिक्कत होगी तो, और विभाग द्वारा कार्रवाई हो जाएगी। कितने लोग थे? किन ये जी 10 लोग तो है फिलहाल, नाम आए 10 लोगों को बताए गए हैं कि 10 लोग दारू पी रहे थे इकट्ठे। 10 लोग तो 6 तो इधर हैं, 4 गांव में, 4 में वो तो ठीक है, फिर भी सौदी में है। 10 लोग बताए गए हैं। वो एक्सपायर हो गया, उसके पोस्टमार्टम के लिए। वो घायल वो इधर ही है जी, उनका अभी नशे की हालत में है, वो कोई ज़्यादा पता कुछ नहीं रहे अभी। घटना घटी है? क्या घटना थी सुबह? लगभग 10:30-1 बजे के आसपास मेरे पास टेलीफोन आया, भाई गांव में शराब का ठेका है बस स्टैंड पे, वहाँ 5-6 आदमी खड़े हुए हैं, तो हम भी पहुंचे। भरतपुर से गंभीर हादसे की खबर। रुदाल थाना क्षेत्र के जोतरौली गांव में मंगलवार देर शाम 11,000 केवी की हाईटेंशन विद्युत लाइन टूटकर कॉलोनी पर गिर गई।
इस हादसे में करीब 20 लोग करंट की चपेट में आ गए। घायलों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। सभी को रुदावल अस्पताल और जिला RBM हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं ग्रामीणों ने विद्युत विभाग की लापरवाही का आरोप लगाया है। इलेक्ट्रिक शॉप का कौशल के केसेस हैं, तो जैसे ही सूचना मिली है मैंने भी यहाँ अभी हमारे पास 4 मरीज आ गए, जिसमें से एक माता जी की हालत थोड़ी सी गंभीर है, तो उनको ICU में शिफ्ट कर दिया। बाकी तीनों को सामान्य इलाज देकर अपने वार्ड का अभी निकल कर रहे हैं। रात को जैसा भी हुआ शाम की टाइम थी, करीब 7 साढ़े 7 के लमसम की। तो हम सभी लोग परवाल वाले के एक कॉलोनी है हमारे पूरे परवाल की, तो उसमें अपन खाना खा रहे थे घरों में बैठ के। तो वहाँ पर 11 से kV की लाइन जा रही है, उसमें जगह जगह लट्ठाओं पे लाट लगी हुई थी। तो जैसे ही लाट लगी है तो घरों में भी ब्लास्टिंग भई है लाट के कारण। सब सारे कूलर, फ्रिज वगैरह ये सारे झुलसे हैं। जैसे ही पुरुष स्त्री हैं उनके भी करंट लगा है, तो जैसे ही अपनी जान बचा के भागे तो 11 से kV की लाइन टूट गई है। इसलिए जैसे फिर लाइन के लिए फ़ोन किया है कि तार को काटो, तो तार के लिए फ़ोन किया है, तो बहुत देर में लाइन काटी हुई है इनने, बिजली घर वाले ने, क्योंकि सुनवाई नहीं की है। करीब एक 15-20 मिनट पीछे लाइन काटी है। तो इसलिए फिर हमने एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया गांव से, तो एम्बुलेंस नहीं पहुंची है, देरी से एम्बुलेंस पहुंची है। हम प्राइवेट वाहन से अपने जैसे तैसे व्यवस्था करके अपने मरीजों को, पेशेंटों को तो रुदावल लेके पहुँचे। तो एम्बुलेंस हमें रास्ते में मिली है, पुलिस की गाड़ी हमें रास्ते में मिली है। तो रुदावल थाने पर स्टाफ आया है। तो कितने लोग जले हैं? हाँ, लोग जले हैं सर, 10-12 आदमी हैं और अन्य भी हैं। कौन से गांव का मामला है? गांव जोतरौली, रुब्बास तहसील। धौलपुर शहर के ओडेला रोड स्थित भद्रकाली मंदिर के पास सड़क के किनारे एक नवजात शिशु पाया गया। नवजात सड़क पर पड़े कचरे में था और उसे जानवरों के पहुंचने से लोग बचा पाए। आसपास बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और पुलिस चौकी को सूचित किया गया। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार नवजात लगभग 7 माह का बताया जा रहा है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो सका ये बच्चा कहां से है और कैसे आया। मामले की जांच जारी है। सूचना मिली कॉर्नेट कोठी के सामने एक बच्चा पड़ा हुआ मिला, 7 महीने का आसपास होगा। कोई लावत, कोई पैसे फेंक गया है कोई। अभी इसको मोर्चरी ले जाएंगे, इसको मोर्चरी ले जाके सूचना करेंगे। छत्तीसगढ़ के कवर्धा से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। जिले के धान संग्रहण केंद्रों से 26,000 क्विंटल धान चूहों ने खा लिया। यही नहीं, महासमुंद, जसपुर और बस्तर में भी चूहों ने करोड़ों की फसल को नुकसान पहुंचाया है। अब कवर्धा में इस मामले को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। JCC के कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर में चूहों के वांटेड पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टरों में लिखा है, चूहों के पीछे बड़े चेहरे की तलाश। यानी आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है। इस घटना को लेकर कांग्रेस भी एक्टिव हो गई है और करोड़ों के धान नुकसान पर सवाल उठाते हुए प्रदर्शन कर रही है। मामला चारभाटा संग्रहण केंद्र से शुरू हुआ और अब राजनीतिक उठापटक चरम पर पहुंच गई है। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।